आप सभी दीदियों को मेरा प्यार भरा जोहार। मेरा नाम है सोनी किरकेटा और मेरे समूह का नाम है आशा सखी मंडल और मैं इस समूह की बुक कीपर हूँ। तो दीदी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि जो हमारा स्वयं सहायता समूह होता है इसका क्या क्या नियम होता है। तो आइए हम चलिए जानते हैं स्वयं सहायता समूह के नियम के बारे में। क्योंकि दीदी अगर आप स्वयं सहायता समूह बनाने वाले हैं या स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप जाने कि आपका जो समूह है ये समूह का क्या नियम है, तभी आपका समूह सही ढंग से चल पाएगा। तो आइए चलिए हम जानते हैं स्वयं सहायता समूह के नियम के बारे में। तो दीदी आज हम जानेंगे इन सभी नियमों के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है हमारे स्वयं सहायता समूह का नियम। आज हम जानेंगे स्वयं सहायता समूह के नियम के बारे में। तो दीदी हमारा पहला नियम है हमारे समूह का नाम। हम जब अपने समूह का गठन करते हैं दीदी तो हमें सबसे पहले तो हमें अपना समूह का एक बहुत सुंदर प्यारा सा नाम रखना चाहिए। जैसे कि मैंने अपना समूह का नाम रखा है आशा सखी मंडल, तो इसी प्रकार से आपको भी अपने समूह का नाम रखना पड़ेगा। अब हम आइए जानते हैं हमारे दूसरे नियम के बारे में। हमारा दूसरा नियम है समूह में एक परिवार से एक ही सदस्य का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समूह से 2 या 3, जैसे कि सास बहू आ गई या 2 गोतनी आ गई, ऐसा नहीं होना है। एक परिवार से एक ही सदस्य होना है। आइए अब हम जानते हैं हमारे तीसरे नियम के बारे में। तो हमारा तीसरा नियम है प्रत्येक बैठक में रुपए जमा करना। जब हम बैठक करेंगे तो उसमें रुपए जमा करना है। तो ये हमारा नियम है कि रुपए जमा करना है तो कितना जमा करना है ये इसी वक्त निर्धारित किया जाएगा। तो जैसे कि हमारे समूह में 20 रुपए जमा किया जाता है तो यहाँ हम 20 रुपए लिख देंगे। ठीक है। अब हम जानेंगे हमारे चौथे नियम के बारे में। तो दीदी हमारा चौथा नियम है प्रत्येक बैठक के संचालन हेतु कार्यवाही अध्यक्ष का चुनाव करना। दीदी जैसे कि हम प्रत्येक सप्ताह बैठक करते हैं तो हमें एक बैठक अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ता है ताकि उस दिन के जो बैठक है उन्हें वो संचालित करे और हम एक अध्यक्ष चुनाव करते हैं हमारे सदस्य दीदी में से। तो ये हमारा एक नियम है। अब हम जानते हैं हमारे अगले नियम के बारे में। तो हमारा अगला नियम है पांचवा नियम। तो हमारा पांचवा नियम क्या है? बैठक में अनुपस्थित होने पर जुर्माना भरना। ये हमारा स्वयं सहायता समूह का नियम है। जैसे कि अगर हम अनुपस्थित हो गए, बैठक में अनुपस्थित हो गए तो हमें जुर्माना भरना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा। तो उसका क्या रुपया रखा गया है ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे समूह में 5 रुपया रखा गया है। अगर कोई दीदी एक बैठक में नहीं आती है तो उसको 5 रुपया जुर्माना अनुपस्थिति का भरना पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे अगले नियम के बारे में। हमारा छठा नियम है बचत जमा नहीं होने पर जुर्माना। जैसे कि हम नहीं आने पर 5 रुपए जुर्माना देते हैं, उसी प्रकार से जब बैठक में बचत नहीं जमा होता है, जैसे कि कोई दीदी आई और बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आज मैं बचत नहीं जमा कर रही हूँ, अगले बैठक में जमा कर दूंगी, तो उसके लिए भी जुर्माना लगाया जाता है। तो उसको भी हम 5 रुपया रख सकते हैं। ठीक है। आइए अब हम जानते हैं हमारे 7वें नियम के बारे में। हमारा 7वां नियम है प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का बदलाव। जैसे कि दीदी मैं आपको मेरे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनमें 4 दीदियों का चयन किया जाता है। एक होती है पुस्तक संचालक, एक होती है अध्यक्ष, दूसरा कोषाध्यक्ष और तीसरा सचिव। तो ये जो हमारी दीदियां होती है इनका अलग अलग कार्य भी होता है, मैं उन्हें भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा 7वां नियम है प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का बदलाव करना। जैसे कि हमारे समूह में जो 3 दीदी का चयन किया गया है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इन्हें 1 वर्ष तक ही समूह में रखना है। 1 वर्ष के बाद इन्हें बदलाव करना है और किन्हीं दूसरे दीदी को चयन करना है। अब हम जानते हैं हमारे 8वें नियम के बारे में। तो हमारा 8वां नियम है दीदी प्रति माह उधार लिए गए रुपये पर
ब्याज कितने प्रतिशत भरते हैं। जैसे कि हम अपने जरूरतों के अनुसार समूह में आंतरिक लेन देन करते हैं, आंतरिक उधार लेन देन करते हैं, तो उस उधार पर कितने दर पर हम ब्याज रखे हैं वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे समूह में 1 रुपए 1% करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 रुपए, 100 रुपए में कितना हम 1 रुपया भरते हैं ब्याज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8वां नियम। अब हम जानेंगे हमारे 9वें नियम के बारे में। तो हमारा 9वां नियम है दीदी, उधार ऋण को समय के अंदर चुकाना। ये बहुत जरूरी है। मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जब हम किसी भी जरूरत के लिए ऋण लेते हैं समूह से, तो उसे समय पर चुकाना बहुत जरूरी है। तो वही ये हमारा 9वां नियम है कि हम जब ऋण लेते हैं समूह से तो उसे समय पर चुकाना है। अब हम जानते हैं हमारे 10वें नियम के बारे में। तो हमारा 10वां नियम है, उधार को समय पर भुगतान नहीं करने पर 1 महीने अधिक का ब्याज चुकाना। जैसे कि हमारा महीना पूर गया, जैसे कि 30 तारीख को हमको समूह में क्या करना था, उधार जमा करना था, किस्त और ब्याज जमा करना था, लेकिन हम 30 तारीख को नहीं कर पाए और हम कितने तारीख को दे रहे हैं, अगले महीने 10 तारीख को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पिछले महीना का ही ब्याज देंगे, हम पिछले महीना का तो देंगे ही देंगे, लेकिन अगले महीना का भी देंगे, क्योंकि हम लोग जो लेट किए हैं वो इसके जुर्माने के तौर पर पूरे महीना का दिया जाएगा। ठीक है दीदी, अब हम जानते हैं हमारे 11वें नियम के बारे में। प्रत्येक सदस्य समानतः एक समय में एक ही ऋण ले सकते हैं। जैसे कि दीदी हम अपने आवश्यकता के अनुसार अपने समूह से ऋण लेते हैं, तो हमें एक समय में एक ही ऋण लेना है। ऐसे नहीं कि एक ही बार में हम 2-3 ऋण ले लिए, क्योंकि इसमें हमें चुकाने में भी दिक्कत होती है और हमारे जो और भी दीदी होती है उन्हें ऋण लेने में घटी हो जाती है। तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, एक समय में एक ही ऋण लेते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अपने अगले 12वें नियम के बारे में। तो दीदी हमारा 12वां नियम है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही दूसरा उधार लेते हैं। जैसे कि दीदी मैंने 11वां नियम में बताया कि सामान्यतः एक समय में एक ही ऋण लेते हैं, लेकिन हमारा 12वां नियम यह भी है कि जैसे कि अगर किसी दीदी के जीवन में अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें अचानक रुपयों की जरूरत है, तो ऐसे समय में वो ले सकती है, एक ऋण बिना चुकाए भी दूसरा ऋण ले सकती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अपने 13वें नियम के बारे में। तो हमारा 13वां नियम है दीदी, प्रत्येक बैठक में ऋण लेन देन पर चर्चा। जब भी हम बैठक करते हैं दीदी, तो हम ऋण लेन देन पर जरूर चर्चा करें। जितने भी हम सदस्य दीदी होते हैं, जब हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो हम ऋण लेन देन के बारे में जरूर चर्चा करें, क्योंकि ये हमारा एक नियम है। दीदी अब हम जाते हैं अपने 14वें नियम के बारे में। तो हमारा नियम है दीदी, समूह में न्यूनतम बक्से में कितना पैसा रखा जाता है। जैसे कि दीदी आप लोग एक स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे समूह में एक बक्सा दिया जाता है। एक बक्सा हम सभी पैसे मिलाकर खरीदते हैं और उस बक्से में अपने जो बचत होते हैं उसे जमा करते हैं और कुछ पैसे को बैंक में जमा करते हैं। तो यहाँ हमें एक नियम के अनुसार, यहाँ पे एक नियम के अनुसार हमें रखा जाता है कि हम बक्से में न्यूनतम कितने पैसे रख सकते हैं। तो जैसे कि दीदी हमारे समूह में हम न्यूनतम पैसा रखते हैं 499 रुपया। 500 से कम रुपया हम अपने बक्से में रखते हैं, ताकि ये आपातकालीन काल में हमारे काम आए। तो दीदी ये हमारा 14 नियम है कि समूह में न्यूनतम पैसा डब्बा में कितने रखेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे नियम के बारे में। पुस्तक संचालक को रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाएगा पुस्तक संचालक को? जैसे कि दीदी मैंने आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ कि 4 दीदियों का चयन किया जाता है। उसमें से एक पुस्तक संचालक दीदी होती है, जिसको 7 पुस्तकें लिखनी पड़ती है और वो 7 पुस्तकों को क्रमबद्ध प्रकार से लिखती है और उसको लिखने को गौरव मानदेय दिया जाता है। तो हमारे समूह की बुक कीपर मैं हूँ और मुझे 100 रुपया महीना दिया जाता है। ठीक है, तो दीदी आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि हमारा जो स्वयं सहायता समूह का नियम होता है वो
क्या क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक वीडियो लेकर आती हूँ जो प्रैक्टिकल भी होती है, और मैं आने वाले वीडियो में बताने वाली हूँ कि 7 पुस्तकों का लेखा कैसे किया जाता है। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।